हेलो एवरीवन। तो ये है फाइनल वीडियो हमारे सीरीज का जिसका नाम है हाउ टू डोमिनेट योर ओपोनेंट्स चेस पीसेस। अब तक के मैंने आपको बहुत हाई लेवल के गेम्स दिखाए, ग्रैंड मास्टर्स के गेम्स दिखाए, बट आज मैं ना इस वीडियो में आपको मेरे खुद के गेम्स दिखाने वाला हूं जिसमें डोमिनेशन आपको देखने मिलेगा। मैंने कैसे डोमिनेट कर पाया हूं उसका एक एग्जांपल, प्लस मेरे ऊपर कैसे ये ट्रिक काम की है वो भी एग्जांपल। मतलब एक विन और एक लॉस, ये दोनों चीज हम लोग देखने वाले। तो बिल्कुल पहले तो हम लोग विन से ही स्टार्ट करते हैं। यहां पर मेरा ओपोनेंट जो क्लोज टू 2000 रेटेड है लीचेस पर, उसने स्टार्ट किया गेम विद द मूव पॉन टू E4। मैंने खेला मूव पॉन टू C5। ये है सिसिलियन ओपनिंग। पॉन टू F4 खेलकर उसने कंटिन्यू किया, जो एक बहुत ही अच्छा अटैक है और सिसिलियन डिफेंस में जो कि किया जाता है। पॉन D6, नाइट F3, पॉन टू G6। ये मेरा प्लान होता है कि मैं बिशप G7 खेलूं और बिशप G7 खेलकर मैं ड्रैगन वेरिएशन में जाने का ट्राई करता हूं। पॉन टू C3, बिशप G7, बिशप D3 उसने खेल दिया। नाइट F6, कुछ नहीं, यहां पर सिंपली हमको पीसेस को डेवलप करना है और वही मैं पीसेस का डेवलपमेंट कंटिन्यू कर रहा हूं। बिशप C2 कैसल किया हम दोनों ने। नाइट टू C6, ये तो ओपनिंग फेज है, तो ओपनिंग में आपको नॉर्मल हर चीज देखने मिलेगी। पॉन टू D3 आया, उसको बिशप भी डेवलप करना है। अभी पहले मैंने अभी अपना बिशप डेवलप कर लिया। और आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि भले ही मैं ब्लैक साइड से खेल रहा हूं, फिर भी मेरे माइनर पीसेस जल्दी डेवलप हो गए। ओपोनेंट के अभी भी दो माइनर पीसेस अंदर फंसे हुए, बट इतना उसको फिलहाल कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। नाइट भी D2 खेल दिया उसने, नाइट को डेवलप कर लिया। मैंने खेला पॉन टू A6, क्योंकि अभी उसका बिशप अंदर ही है, तो इट इज बेटर कि मैं B5 खेलकर B4 खेलू, A5 खेलू और क्वीन साइड से अटैक करना शुरू करूं। नॉर्मली सिसिलियन डिफेंस में ये अटैक किया जाता है, जो कि अच्छा अटैक है। पॉन H3, अब मुझे बिशप टेक्स नाइट करना नहीं था यहाँ पर, क्योंकि मैं बिशप से मारू तो वो नाइट से मारेगा और उसका ये बिशप फ्री अप हो जाएगा। तो इन सब के चलते हुए मैंने सीधा सीधा खेल दिया बिशप बैक टू D7। ओके, ताकि यहाँ उसके पीसेस थोड़े से क्रैम्प्ड अप रहे। पॉन टू A4 खेला उसने B5 रोकने के लिए, बट B5 यहाँ पे सिंपली आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, एक्सचेंज ऑफ रुक्स हमको यहाँ देखने मिला। अब उसने खेला मूव नाइट H2। ये थोड़ा सा वियर्ड मूव है, बट मे भी उसका प्लान हो सकता है कि नाइट टू G4 खेला जाए। ये एक बहुत ही कॉमनली प्लेड चीज है, बट जब तक मेरा नाइट और बिशप दोनों चीज यहाँ टारगेट कर रहा है, तब तक उसको नाइट खेलना डिफिकल्ट होगा। मैंने E6 खेलकर गेम को कंटिन्यू किया। किंग टू H1 जैसे ही उसने खेला, ओके, अभी देखो किंग H1 का एक लॉजिक है कि इस डेंजरस डायगोनल से शायद उसको बचना होगा। तो ये भी एक बहुत ही कॉमनली प्लेड मूव है सिसिलियन ओपनिंग का। होप आप लोगों को आइडियाज भी समझ में आ रहे हैं कि आइडियाज किस तरह से यूज हो रहे हैं। नाइट H5 खेला मैंने, सिंपल सा यहाँ पे फोर्क देने का मैंने किया है थ्रेट। क्वीन टू E1। आप ऑलरेडी एक चीज नोटिस कर सकते हो कि मैंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, जबकि मेरे ओपोनेंट के जो पीसेस है, स्पेशली ये दो बिशप्स, बहुत ही खराब तरीके से प्लेस्ड है। ये दोनों नाइट भी कुछ खास अच्छे से प्लेस्ड नहीं है। कंपेरेटिवली मेरा नाइट, क्वीन, ये वाला नाइट, इवन बिशप, ये बहुत अच्छे से प्लेस्ड है। ये बिशप शायद अभी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बट इट इज ओके। सारे पीसेस भले एक्टिव ना हो, बट ओपोनेंट से ज्यादा पीसेस अगर आपके एक्टिव है तो यू आर डूइंग गुड। पॉन बिफोर करके मैंने ब्रेक किया। आप देख रहे हो मैं दोनों साइड ऑफ द बोर्ड पर यहाँ पर खेल रहा हूँ। नाइट H5 खेलकर किंग साइड भी खेल दिया, अभी पॉन बिफोर खेलकर क्वीन साइड भी खेल दिया। उसने खेला नाइट टू C4, पॉन के ऊपर है प्रेशर। पहले मैंने पॉन टेक्स कर लिया। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद बहुत ही अच्छा मूव मुझे मिलता है, वो है बिशप टेक्स पॉन। अब आप बोलोगे ये बहुत अच्छा मूव मतलब क्या है, क्या हो रहा है इधर? क्वीन टेक्स आ जाएगा तो फिर मैं नाइट फोर्क दे पाऊं और फिर मेरा नाइट भी मर जाएगा इधर, है ठीक है, किंग मार देगा, तो ये सारी चीजें तो हो रही है। तो फिर इसमें मतलब बहुत ही क्रेजी क्या है? तो एक चीज आप देखो, अगर क्वीन टेक्स बिशप यहां पर आता है तो मेरा प्लान है कि मैं नाइट से चेक दे दूं। किंग जब मूव होगा तो फिर मैं नाइट से इस रुक को नहीं मारूंगा, मैं नाइट से ये वाला चेक दूंगा। तो यहां पर व्हाइट का किंग इधर, व्हाइट का क्वीन इधर, यहां से हो जाएगा फोर्क और मुझे मिल जाएगा क्वीन। तो क्वीन मिलने तक का यहां मेरा प्लान है, जो कि फोर्स्ड है। नाइट इस तरह से जाकर क्वीन को मार देगा, इसीलिए उसने क्वीन H4 खेला, उसने मेरे बिशप को नहीं मारा। बिशप टू F6, क्वीन पर प्रेशर, क्वीन वापस चला गया है E1 पर। क्वीन टू A2, आप देख सकते हो कि ये जो बिशप्स है इनके ऊपर काइंड ऑफ डोमिनेशन हो ही रहा है, क्योंकि इनको मैं बाहर आने दे नहीं रहा हूं। कंटिन्यूअस मेरे अटैक्स यहाँ पर आ रहे हैं। रूक F2 खेला उसने, खराब मूव। उसका ट्राई था कि बिशप को बचाया जाए, बट
अब मेरे पास सिंपल मूव है नाइट चेक। अब क्वीन का यहाँ पर कट हो चुका है अटैक। किंग G1 आते ही बिशप टू D4, मैंने पिन कर दिया है इस रुक को। अब उसने खेला मूव नाइट टू E3 ताकि ये रुक अनपिन हो जाए। फिर मैंने मेरे दूसरे रुक को भी एक्टिवेट किया, रुक टू B8। ये रुक वैसे भी यहाँ कुछ कर नहीं रहा था। जब उसने खेला मूव नाइट E2, क्योंकि अब वो पूरा का पूरा क्रैम्प्ड अप हो चुका है, ठीक है, पूरे के पूरे उसके पीसेस पर डोमिनेशन हो रहा है। ये मल्टी पीस डोमिनेशन टाइप ऑफ कंसेप्ट है। मतलब आपने गेम्स में देखा है इससे पहले के जो हमारे 4 वीडियोस थे कि एक पीस या 2 पीस के ऊपर डोमिनेशन आ रहा था, लेकिन यहाँ मल्टी पीसेस, सारे के सारे पीसेस इस वे में प्लेस्ड है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। नाइट टेक्स रुक मैंने मार दिया और जैसे ही उसने क्वीन टेक्स मारा, नेक्स्ट मूव है रुक टू B1। कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बिशप टेक्स रुक आया तो मुझे सीधा सीधा उसका क्वीन मिल जाएगा। तो ये बिशप भी पिन है, यहाँ पर नाइट पिन है, यहाँ पर मैंने इस बिशप को भी पिन कर दिया। ठीक है, आपने देखा है कि 3 पीसेस को एक साथ पिन किया जा रहा है। उसने खेला मूव क्वीन टू D2, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है। मैंने सीधा सीधा बिशप टेक्स मार दिया। ये मारते ही उसने कर दिया रिजाइन। क्यों? जब वो क्वीन टेक्स बिशप मारेगा तो इस बिशप को कौन बचा रहा है? कोई नहीं बचाएगा। क्वीन टेक्स बिशप यहाँ पर आ जाएगा, ये बिशप तो पिन में ही है, तो ये बिशप भी मुझे मिलने ही वाला है। तो मैं ऑब्वियसली और एक्स्ट्रा पीसेस विन कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं एक्सचेंज अप था, इस मूव से पहले भी आपने देखा था मैंने नाइट टेक्स रुक मारकर एक एक्सचेंज विन किया था, प्लस एक एक्स्ट्रा पॉन भी था मेरे पास में। अब 2 और एक्स्ट्रा पीसेस अगर आ गए तो फिर तो गेम में वैसे भी कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पर ही मेरे ओपोनेंट ने कर दिया था रिजाइन और मेरा हो गया था विन। अब मैं आपको मेरा सेकंड गेम दिखाता हूँ जहां पे मेरा लॉस हुआ था। यहाँ मेरे ओपोनेंट ने बहुत अच्छे से खेला। यहाँ भी मेरे ओपोनेंट का रेटिंग 2000 प्लस ही है। मैंने D4 खेलकर गेम की शुरुआत की। उसने खेला नाइट F6, C4, E6, पॉन टू G3। ये है कैटलान ओपनिंग। पॉन टू C5 खेला उसने कैटलान में। ओके, नाइस मूव। बिशप G2, ये बिशप का डायगोनल हमेशा ओपन रहना चाहिए। पॉन टेक्स आया, क्वीन टेक्स मैंने मार दिया। पॉन टू D5, नाइट टू C3। मैं पॉन नहीं मार रहा हूं क्योंकि पॉन टेक्स के बाद में ये डायगोनल क्लोज हो जाएगा। तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि ओपोनेंट है इस पॉन को मारे तो वो बेटर रहता है। नाइट C6 खेलकर उसने मेरे क्वीन पर प्रेशर दिया, तो क्वीन पीछे आ गया अभी D1 पर। पॉन D4, वो पूरा का पूरा अंदर घुस रहा है, अच्छी बात है उसके लिए। मैंने खेल दिया नाइट B5। अभी मेरा नाइट और क्वीन 2 पीसेस इसको अटैक कर रहे हैं, बट उसका नाइट और क्वीन 2 पीसेस यहाँ डिफेंड भी कर रहे हैं। पॉन A6 खेला। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि अगर मैं नाइट को पीछे ले लिया मैंने, तो फिर उसके बाद में ये पॉन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर बिशप टेक्स नाइट करना ही पड़ा। पॉन टेक्स के बाद अब मैं इस पॉन को आराम से विन बैक कर सकता हूँ। बिशप चेक दिया उसने। अब देखो, बिशप से ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि क्वीन टेक्स आ सकता है। तो थोड़ा सा मतलब मुझे ये वेरिएशन में जाना नहीं था। मे बी मेरे पास भी बिशप टेक्स है, फिर क्वीन टेक्स पॉन आएगा, तो ये सारा मतलब वेरिएशंस मुझे नहीं खेलना था। तो मैंने सीधा सीधा खेल दिया किंग F1, पॉन टू C5। यहाँ एक थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया कि मैं भूल गया था कि ये मेरा पिन है नाइट। बिशप को मैंने अब तक डेवलप नहीं किया है, तो मैं सोचा चलो यार उसके बिशप को तो अटैक करे। पॉन A3 खेला और खेल दिया मूव पॉन टू B4। उसने बिशप पीछे ले लिया, मैंने इस पॉन को मार दिया, विच वॉज क्वाइट गुड। ब्लैक ने अभी कर लिया कैसल। मैंने फटाक से बिशप डेवलप किया ताकि क्वीन पर सपोर्ट आए, वापस अगर अटैक आएगा तो मैं नाइट को मूव कर पाऊं। और उसने अटैक किया। नाइट अभी मैंने मूव कर दिया C6 पर। क्वीन और पॉन दोनों पर है थ्रेट, इसीलिए उसने खेला क्वीन E8, खुद के पॉन को बचाया, मेरे नाइट को अटैक करने की कोशिश। नाइट मैंने वापस खेल दिया B4 पर। पॉन टू F5, नाइट D5। प्लान इज कि अगर वो नाइट से मारता है तो मैं पॉन से मारकर मेरे पॉन्स को अनडबल कर लूं, क्योंकि आप देख सकते हो अभी मेरे पॉन्स डबल्ड है। तो इन डबल पॉन्स को थोड़ा सा वीकनेस की तरह ट्रीट किया जाता है और डेफिनेटली वो वीकनेस ही है। और तो मैं चाहता हूँ कि वो अनडबल हो जाए, बट डेफिनेटली ओपोनेंट वो चीज नहीं चाहेगा। उसने खेला बिशप B7। नाइट F3 खेला क्योंकि मेरे पीसेस अभी भी डेवलप नहीं है, कैसलिंग बराबर से नहीं हुआ है। रुक टू D8 आया, पिन करने की कोशिश। मैंने खेला नाइट टेक्स नाइट जो चेक के साथ आ रहा है और उसको भी एक वीकनेस दे दिया है। क्वीन को हटा दिया C2 पर क्योंकि रुक उसको अटैक कर रहा था। क्वीन C6, यहाँ पर उसने प्रेशर बनाया। किंग G2 खेला है मैंने, अभी के लिए सेफ है हर चीज। पॉन उसने मार दिया, चलेगा क्योंकि मेरे पास में अभी भी एक, आप देख सकते हो, पॉन एक्स्ट्रा है, तो मैं एक पॉन देने के लिए रेडी था। रुक H2 D1, इस रुक को एक बार का निकाल लिया, मतलब अब मैं किंग G1 पर सेफली खेल सकता हूँ। बिशप B6, बहुत अच्छा मूव। इस पॉन पर उसने किया टारगेट। यहां मैंने खेल दिया मूव पॉन टू E3, और इस मूव के वजह से मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े जो अभी हम आगे देखने वाले गेम में। ये पॉन पुश करने की वजह से क्या हुआ, जनरली क्या होता है, अगर आप ऐसे अल्टरनेट पॉन्स पुश करते हो, अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर,
जैसे जी पॉन और ई पॉन, ये अल्टरनेट पॉन्स है, जी पॉन पुश, ई पॉन पुश, तो यहाँ पर लाइट स्क्वायर वीकनेसेस क्रिएट हो चुके हैं और उसके पास लाइट स्क्वायर बिशप है, मेरे पास लाइट स्क्वायर बिशप नहीं है, तो इसका उसने ना बहुत अच्छे से फायदा उठाया। शायद आप में से कुछ लोग को नहीं समझेगा कि भाई ये लाइट स्क्वायर बिशप ना होने से क्या हो रहा है और उसके पास है तो क्या हो गया। पॉइंट ये है कि अगर मेरे लाइट स्क्वायर्स वीक हो चुके हैं इधर, ये वीक क्यों हो चुके हैं, क्योंकि सारे के सारे पॉन्स इधर डार्क स्क्वायर्स पर है, लाइट स्क्वायर्स पर कोई पॉन नहीं है, तो लाइट स्क्वायर ऐसे केस में वीक हो जाते हैं, वीक मतलब कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर ओपोनेंट के पास बिशप है इस कलर के स्क्वायर का, ठीक है, ये लाइट स्क्वायर्स इनको बोला जाता है, और मेरे पास नहीं है, तो उसको अटैक करना ज्यादा इजी होगा। उसने खेला क्वीन C6, नाइट पर प्रेशर है, तो मैंने क्वीन F5 खेलकर नाइट को बचा लिया। किंग G7 आया ओपोनेंट की तरफ से, मैंने H4 खेला। अब यहां पर आप ऑलरेडी देख सकते हो प्रॉब्लम इज कि मैं इस किंग को कहीं मूव ही नहीं कर सकता हूं, अगर मैं किंग को पीछे लेना चाहूं भी तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा मेरा पीस फ्री में जाएगा, और नाइट तो मूव कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये अंडर द पिन है। तो एक वे में आप देखोगे तो मेरे ऊपर पूरा का पूरा इन दो पीसेस पर डोमिनेशन हो रहा है। पॉन A4 खेला मेरे ओपोनेंट ने, मैंने खेला रूक E1, मेरा प्लान था कि मैं पॉन पुश कर दूं ताकि ये पिन कट हो जाए, बट उसने खेला मूव क्वीन E4। यहां मुझे एक्सचेंज करना पड़ा, क्योंकि एक्सचेंज के अलावा आप देख सकते हो कोई अच्छा मूव वैसे भी नहीं है। क्वीन H5 में ट्राई कर सकता था, बट वो हम लोग कितनी देर करेंगे, तो यहाँ पे बस मैंने क्वीन का एक्सचेंज कर लिया, जो वापस मैं कह सकता हूँ कि शायद मिस्टेक ही थी। बेटर यही था कि मैं क्वीन H5 खेलकर थोड़ा सा उस वे में ट्राई करूं, बट ठीक है, वही मिस्टेक हुआ, और मिस्टेक्स की वजह से ही हमको सीखने मिलता है। रुक A C1, पॉन पुश करने की कोशिश, उसने खेल दिया बिशप। अब रुक भी कहीं ज्यादा मूव नहीं हो सकता है, इस पॉन पे भी थ्रेट है, बिशप और नाइट बहुत अच्छे से मेरे ओपोनेंट ने इनको डोमिनेट करके रखा हुआ है। रुक D1 मैंने ट्राई किया, पॉन H5 उसने खेला, रुक A1, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि ओपोनेंट अटैक करे, यही कंडीशन आ चुकी है। रुक B8, बिशप पर प्रेशर, तो मैंने रुक से बचाया है बिशप को। रुक टू B3, पॉन के ऊपर प्रेशर, कुछ नहीं कर सकते, बिशप को मूव किया, एक्सचेंज ऑफ बिशप यहाँ कर दिया, क्योंकि मेरा बिशप वैसे ही बहुत खराब हो चुका था। पॉन टू C5 मैंने अभी ट्राई किया है, बट मुझे पता है वो वर्क नहीं करेगा। रुक टू A2, मेरा पॉइंट है कि भाई तुम मेरा पॉन मारो, मुझे तुम्हारा पॉन दे दो, लेकिन ओपोनेंट डेफिनेटली इस चीज के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड है। पॉन पुश करने पर प्रॉब्लम वही है कि बिशप मार देगा, तो अगर बिशप नहीं मार पाता तो मैं डेफिनेटली पॉन पुश करके रुक के थ्रू मेरा पॉन देना चाहता हूं, ताकि मुझे ये पॉन मिले और थोड़ा एक्टिविटी मिले। रुक टू A1, अब उसने किंग एक्टिवेट करना शुरू किया, बहुत ही अमेजिंग वे में और अच्छे से खेला है मेरे ओपोनेंट ने। रुक D1, किंग आ गया E7 पर, रुक को मैंने रखा D6 पर, अब उसने रुक से मेरा पॉन मार दिया, अब मैं पीछे से इस पॉन को रोक रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा है, सच बता रहा हूं आपको। रुक चेक दिया मैंने, बिशप पर अभी प्रेशर, बट उसने पॉन से बिशप को बचाया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाय चांस ये ए पॉन नहीं होता, ठीक है, अगर ये ए पॉन नहीं होता तो रुक टेक्स बिशप पॉसिबल था, क्योंकि पॉन टेक्स के बाद में मेरा नाइट फ्री हो जाएगा, एटलीस्ट मुझे ये पॉन तो मिल ही जाएगा, तो वो पोजीशन खेलना मेरे लिए थोड़ा बेटर है कंपेयर टू ये पोजीशन। ये पोजीशन में तो आप ऐसा समझ लो मेरे पास नाइट है ही नहीं, क्योंकि वो होकर भी कुछ काम का नहीं। एडिशनली ये एंड गेम है, एंड गेम में किंग आपको एक्टिव चाहिए, यहाँ मैं अगर किंग एक्टिव ही नहीं कर पा रहा हूं तो ये तो और भी ज्यादा खराबी सिचुएशन हो चुका है मेरे लिए। रुक A5 मैंने ट्राई किया, रुक A6 ट्राई किया, बट अभी कुछ हो ही नहीं रहा है, तो थोड़े से चेक्स यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ होगा नहीं। एक्सचेंज हुआ पॉन का, वापस मैंने बिशप पे प्रेशर डाला तो उसके पास दूसरा पॉन रेडी था, तो यहाँ जो डबल पॉन्स मैंने उसके लिए क्रिएट किए थे ये सोचकर कि भाई वो वीकनेस है, ठीक है, आपको याद होगा तो आप थोड़ा सा पीछे जाकर भी चेक कर सकते हो, ये सोचकर कि भाई ये वीकनेस है, वो एक्चुअली स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो गए, जो कभी कभी देखने मिलता है, बहुत ही अच्छी बात है। गेम प्ले मेरे ओपोनेंट का अमेजिंग था। रुक A6, मैंने रुक से बस चेक्स दिए थोड़े से, पॉन टेक्स उसने मारा, मैंने पॉन टेक्स इसलिए नहीं मारा क्योंकि रुक मारकर वही प्रेशर वगैरह आ रहा है, मैं सोचा थोड़े से चेक्स दे देता हूँ, बट कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली उसने कर दिया पॉन पुश। अभी देखो ये पॉन दोनों क्वीन बनने के इसमें है, ये पॉन सॉरी ये मेरा नाइट मरने पर है, उसको हम बचा नहीं सकते, फिर भी रुक चेक दिया, थोड़ा सा यहाँ पर ट्राई, बट यहाँ फाइनली मैंने कर दिया था रिजाइन। एक्चुअली मैंने बहुत पहले रिजाइन कर देना चाहिए था, बट ठीक है मैंने यहाँ रिजाइन किया। भले ही मैं गेम हार गया, लेकिन आई थिंक आप लोगों को सीखने के लिए अच्छी चीजें मिली होगी। दोनों गेम्स आपने देखे होंगे, कैसा लगा आपको वीडियो आप प्लीज लाइक करके बताओ, आप कमेंट करके आप आपके व्यूज ये बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, इसमें क्या चेंजेस अगर आपको कुछ चाहिए तो। सीरीज आपको ओवरऑल कैसी लगी वो भी चीज आप मुझे बताओ, ताकि मैं ऐसे ही और सीरीज आपके लिए हमेशा लाता रहूं।
या आपको कोई और टाइप के सीरीज में इंटरेस्ट है तो आप वो भी चीज कमेंट करो। जो भी आपके व्यूज है कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा कि मैं उस वे में वीडियो बना के आपके लिए लाता रहूं। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अब आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो।